हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है मैं सुपर पब्लिक। आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। आज के कंपैरिजन वीडियो में हम तीन बैटल्स को डिस्कस करने वाले हैं। कॉस्मिक किंग थॉर वर्सेस सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन एंड जालमा वर्सेस ओमनी गॉड गोजितामा एंड एल्डर गॉड डेमन बैन वर्सेस मिल्कमैन सुपरमैन के बीच की बैटल। और इस वीडियो के एंड तक ऐसे मस्त मस्त आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड कौन कौन इस बैटल में विन करेगा ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। एक ही वीडियो में तीन तीन कंपैरिजन हो रहे हैं भाई, और क्या ही चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करो, और आजकल मैं ऐसे शॉर्ट्स कंपैरिजन बना रहा हूँ तो एक बार उसको भी जरूर चेकआउट करो। आई नो आप लोगों को मस्त लगेंगे यार, उसमें ऐसा बिल्कुल 1 मिनट की वीडियो के अंदर पूरा कंपैरिजन कवर कर देता हूँ मैं, तो आई होप आप उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लो। तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकी पावर एंड एबिलिटीज देखेंगे, जिसकी वजह से आगे फिर रिजल्ट निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कॉस्मिक किंग थॉर वर्सेस सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन के कंपैरिजन की। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉस्मिक किंग थॉर की पावर्स की बात करें तो उसको सारी पावर एंड एबिलिटीज गैलेक्टस से मिली है, और कॉस्मिक पावर की वजह से थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। मतलब इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी कि उसने बैटर एबल को बस एक ऐसा थप्पड़ मारा और बैटर एबल स्पेस से जाकर के सीधा एक प्लेनेट में गिरा था एक थप्पड़ में। और कॉस्मिक किंग थॉर एंशिएंट गॉड्स की पावर को समन कर सकता है। वो इल्यूजन्स में ही अपने सबसे ताकतवर एनिमीज से लड़ रहा था, उनको हरा रहा था, और गैलेक्टस को उसने इतने जोरों का म्योनियर का हिट मारा था ना कि गैलेक्टस का जो आर्मर था वो टूट गया था। और इन द एंड कॉस्मिक किंग थॉर ने ब्लैक विंटर को भी हराया है। जो कॉस्मिक किंग थॉर है ना, उसके पास गॉड ब्लास्ट है। मतलब ये इतना पावरफुल अटैक है कि इस अटैक से गैलेक्टस भी डरता है। कॉस्मिक किंग थॉर जो है ना, वो प्लैनेट लेवल डिस्ट्रक्शन को तो बहुत इजीली सर्वाइव कर सकता है। मतलब उसको एक ऐसा खरोंच भी नहीं आती है उससे। इसकी स्ट्रेंथ, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। कॉस्मिक किंग थॉर उड़ सकता है, ये हीलिंग फैक्टर रखता है, ये इमोर्टल है, एंड इससे भी बढ़कर इसने खड़े खड़े भाई एक ही जगह पर ऐसा 2 कॉस्मिक बींग्स को मार दिया था। पहले तो उसने ऐसा गैलेक्टस को मारा उसकी सारी पावर को एब्जॉर्ब करके, एंड फिर उस एनर्जी से ना उसने सिर्फ एक ही हिट ब्लैक विंटर को मारा एंड ब्लैक विंटर भी खत्म। मतलब ये काफी बड़ा फिट है। मतलब गैलेक्टस को तो हम लोग जानते हैं राइट, बट ब्लैक विंटर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अपने सिर्फ एक हाथ से पूरे यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस खत्म कर सकता है भाई। तो कॉस्मिक किंग तो और कोई छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं है, काफी पावरफुल है। बट बात करें इसके ओपोनेंट सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की, तो देखो सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन का सीन ऐसा ना कि भाई इसकी सारी पावर एंड एबिलिटीज नॉर्मल सुपरमैन की तरह है, बट इसने 15,000 साल सन के कोर पे बिताए थे। और हमें पता है कि सुपरमैन का पावर सोर्स सन है, और अगर सन में इतना लंबा टाइम सुपरमैन बिता दे तो भाई लिटरली अभी ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। मतलब इसकी सारी पावर एंड एबिलिटीज इन्फिनाइट लेवल पे पहुंच चुकी है, और सुपरमैन भी एकदम ऐसा प्योर एनर्जी का भरा हुआ बीइंग बन चुका है, और इसकी सारी वीकनेसेस खत्म हो चुकी है। और सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन जो है ना, वो अपनी पावर्स को ऐसा दूसरों के साथ शेयर कर सकता है, दूसरों को काफी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। एंड इसने अपने लव एंड अपने प्लेनेट के जितने भी लोग थे ना, उन सभी को जिंदा करा था, बट उसमें ना इसको ऐसा 5th डायमेंशनल बीइंग्स की हेल्प लेना पड़ी थी, अकेले नहीं कर सकता था ये काम वो। एंड सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन के पास एक ग्रीन लैंटर्न की रिंग भी है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। एंड इसने ना भाई जो सोर्स वॉल थी ना, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो एक्चुअली में काफी बड़ी बात है। सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन के पास हीट विजन है, और इसका जो हीट विजन है ना बिल्कुल अपने नॉर्मल सुपरमैन की तरह है, बट अगर ये अपने हीट विजन में एफर्ट लगा ले तो एक प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत ज्यादा फास्ट है। सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है एंड दूसरों पे फिर अटैक मार सकता है। इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, एक्सरे, हीलिंग फैक्टर, सुपर ह्यूमन ब्रेथ है, इमोर्टलिटी की पावर आ जाती है। एंड सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन जो है ना, उसकी एक वीकनेस हमें देखने को मिली थी जो कि काइंड ऑफ मैजिक था। तो अभी देखते हैं कि कॉस्मिक किंग थॉर एंड सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन आपस में लड़े तो बैटल किस तरह की रहेगी। तो देखो यहाँ पर कॉस्मिक किंग थॉर एंड सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है मुझे एकदम इक्वल लगती है। मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ में ये दोनों लड़ेंगे ना तो बिल्कुल टाई रहेगा। बट अगर पावर्स की बात करें, मतलब प्लस पॉइंट की बात करें, तो कॉस्मिक किंग थॉर के पास प्लस पॉइंट है उसके गॉड ब्लास्ट का एंड लिटरली उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाली एबिलिटी का। और यहाँ पर सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन के पास भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है, और उसके पास भी प्लस पॉइंट है उसके हीट विजन का। बट यहाँ पर कॉस्मिक किंग थॉर का जो गॉड ब्लास्ट है वो मुझे सुपरमैन के हीट विजन से ज्यादा पावरफुल लगता है, बिकॉज इस अटैक से खुद गैलेक्टस भी डरता है। और यहाँ पर कॉस्मिक किंग थॉर ने गैलेक्टस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके भाई उस एनर्जी का एक ही हिट ब्लैक विंटर को मारा था एंड ब्लैक विंटर खत्म हो गया।
मतलब इतना पावरफुल बीइंग खत्म हो गया सिर्फ एक ही अटैक से। और दूसरी तरफ सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन है ना, अगर वो अपने फुल एफर्ट भी लगा ले हीट विजन में, वो ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक किंग थॉर को डैमेज पहुंचाएगा बट उसको हरा नहीं पाएगा। जो यहाँ पर सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन है उसने सॉर्स वॉल को तोड़ा है, जो काफी बड़ी बात है। उसने अपने लव को भी जिंदा करा है बट वो उसने अकेले नहीं करा था। तो यहाँ पर ओवरऑल कहूँ तो भाई मुझे कॉस्मिक किंग थॉर पावरफुल लगता है और कॉस्मिक किंग थॉर के पास मैजिकल एबिलिटीज भी आती है, जो कि यहाँ पर सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन का वीकनेस है। तो हाँ, ओवरऑल कहूँ तो मुझे कॉस्मिक किंग थॉर सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन से ज्यादा पावरफुल लगता है और इस बैटल का विनर कॉस्मिक किंग थॉर ही है। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाली है जालमा वर्सेस ओमनी गॉड गुजितामा के बीच में। तो यहाँ पर सबसे पहले जालमा की बात कर लेते हैं। जो जालमा है वो क्रिएटर में आता है और वो जीनो, ग्रैंड प्रिस्ट या कहूँ तो जितने भी अभी तक हमें कैरेक्टर्स देखने को मिले पूरे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर, उन सभी से सबसे ज्यादा ताकतवर है टोरीबॉट को छोड़कर। जो जालमा है उसके बारे में अभी तक सारी पावर एंड एबिलिटीज तो नहीं बताई गई है, उसके बारे में बस इतना कहा गया है कि वो एक क्रिएटर है, उसने सुपर शैनरन को एंड उसने ड्रैगन बॉल्स को क्रिएट करा है। और सुपर शैनरन एक ऐसा ड्रैगन है ना कि उससे कोई भी विश मांग लो वो किसी भी विश को पूरी करने की एबिलिटी रखता है। फिर चाहे विश में कुछ भी हो, मल्टीवर्स मांग लो, पूरा ड्रैगन बॉल वर्स मांग लो, वो कुछ भी पूरा कर सकता है। बट ऐसा अभी तक किसी ने मांगा तो नहीं है, बट कोई लिमिट नहीं है ना, तो हाँ वो कोई भी विश को पूरी कर सकता है। तो आप खुद समझो भाई, जालमा ने एक ऐसे ड्रैगन को क्रिएट करा है जो कोई भी विश पूरी कर सकता है, तो खुद जालमा कितना पावरफुल होएगा अभी तक तो नहीं पता है, बट इन फ्यूचर हाँ वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इतना हमें पता है कि वो टोरीबॉट के बाद सबसे पावरफुल बीइंग ही हमें देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। तो अभी बात करते हैं इसके ओपोनेंट ओमनी गॉड गुजितामा की पावर्स की। तो जो ओमनी गॉड गुजितामा है उसको एक ओमनीपोटेंट बीइंग बताया गया है। और देखो यार, ओमनीपोटेंट है काफी अच्छी बात है, लेकिन 45 मिनट तक कौन ओमनीपोटेंट रहता है? यानी गोजितामा जो है वो एक फ्यूजन है गोकू, वेजिटा एंड साइतामा का, और ये कुछ देर तक ओमनीपोटेंट रहता है। फिर उसके बाद जब इनका फ्यूजन टूट जाता है तो फिर से ये नॉर्मल हो जाते हैं। ओमनी गॉड गोजितामा का सबसे बड़ा फीट ये है कि इसने आर्कन को डिफीट करा है। आर्कन जो कि पूरे एनिमे वॉर के अंदर सबसे पावरफुल बीइंग था, मतलब उसको हराना इम्पॉसिबल था। जीनो की ट्रू फॉर्म भी आर्कन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी, लेकिन ओमनी गॉड गोजितामा ने अपने सिर्फ एक ओमनी सुपर स्पिरिट बॉम्ब से उसको खत्म कर दिया। सिर्फ उसी को नहीं, जीनो की ट्रू फॉर्म को भी खत्म कर दिया। जो ओमनी गॉड गोजितामा है उसके पास लाइफ, साउल, डेथ, टाइम, मैटर, मॉलिक्यूल, स्पेस, हर चीज को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है। ओमनी गॉड गोजितामा के पास रियलिटी रैपिंग बहुत हाई लेवल की है, और ऐसा नहीं है कि ये सारी पावर्स जालमा के पास नहीं है, जालमा के पास भी होगी यार, वो एक क्रिएटर है, और क्रिएटर के पास ऐसी पावर्स नहीं होगी तो फिर किस चीज का क्रिएटर है वो? हाँ भाई, वो लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। बट अभी मैं अगर तुम लोगों को क्लियर बात बताऊं तो इस बैटल का विनर ओमनी गॉड गोजितामा है, बिकॉज यार यहाँ पर ना हमें जालमा की पावर एंड एबिलिटीज के बारे में कोई ज्यादा पता ही नहीं है। ऐसे क्यों अपना ये अजम्पशन लगा करके चल दिए कि जालमा के पास ये पावर होगी, वो होएगा, फ्यूचर में सब कुछ देखने को मिलेगा। बट यार आप लोगों का क्वेश्चन था कि जालमा एंड ओमनी गॉड गोजितामा के बीच में कौन पावरफुल है, तो मैं बता देता हूँ। अभी तक की पावर्स को देखा जाए तो ओमनी गॉड गोजितामा जालमा से ज्यादा ही पावरफुल देखने को लगता है, बिकॉज जालमा की पावर एंड एबिलिटीज अभी मालूम ही नहीं है क्या है। तो हाँ, अभी तो ओमनी गॉड गोजितामा इस बैटल का विनर है, बट इन फ्यूचर ये स्टेटमेंट चेंज जरूर होगी। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाली है एल्डर गॉड डेमन बैन वर्सेस मिल्कमैन सुपरमैन के बीच में। तो अभी यहाँ पर बात करें एल्डर गॉड डेमन बैन की पावर्स की, तो उसकी सीरीज में उसको सबसे पावरफुल बताया गया है। एल्डर गॉड डेमन बैन की सारी फिजिकल पावर्स इनफिनिट लेवल पर है, चाहे आप लोग उसकी स्ट्रेंथ को देख लो, ड्यूरेबिलिटी को देख लो, स्टेमिना को देख लो या स्पीड को देख लो, हर चीज इनफिनिट लेवल पे है। एल्डर गॉड डेमन बैन के पास गॉड लेवल की रियलिटी रैपिंग आती है, और उसके पास स्पेस एंड टाइम को मैनिपुलेट करने की पावर है। वो अपने साइज को बड़ा या छोटा कर सकता है, टाइम अल्टरनेशन की पावर रखता है। एल्डर गॉड डेमन बैन अपने साइज को मल्टीवर्स से भी बड़ा बना सकता है, और वो अपने बेसिक अटैक से पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर सकता है। वो अपने चलने से ही मल्टीवर्स को ऐसा हिला सकता है। और डेमन बैन जो है वो एक इमॉर्टल बीइंग आता है। एल्डर गॉड अपनी सीरीज में सबसे ताकतवर है, और उसके पास ना एक बहुत ही ज्यादा ऐसा स्पेशल पावर है जो कि है उसकी सीलिंग की पावर। उसने अपने सीरीज के सबसे पावरफुल बीइंग को हरा दिया था। मालूम है कैसे? अपने सीलिंग की पावर से। उसकी जो सीलिंग की पावर है ना, वो उसका बहुत ज्यादा हेल्प करती है बैटल में। और एज अ टूथ जो था ना, वो एक ओमनीपोटेंट बीइंग था, और एल्डर गॉड डेमन बैन मतलब उसको ऐसे हरा नहीं पा रहा था अपनी बाकी पावर से। बट जब उसने अपने सीलिंग की पावर का यूज करा तो उसने एज अ टूथ को सील कर दिया एंड उसको हरा दिया। तो हाँ, ऐसा करके वो अपने पावरफुल से पावरफुल ओपोनेंट्स को हरा सकता है। और यहाँ पर जो एल्डर गॉड डेमन बैन है ना, वो डायमेंशंस ट्रैवल कर सकता है, वो अपनी बहुत सारी डुप्लीकेट्स बना सकता है जो उसी जितनी पावरफुल होती है। एंड एल्डर गॉड डेमन बैन के पास नई ओमनीपोटेंट वाली सारी पावर एंड एबिलिटीज है। तो अभी बात करते हैं इसके ओपोनेंट मिल्कमैन सुपरमैन की पावर्स की।
तो मिल्कमैन सुपरमैन एक ओमनीपोटेंट एंड ओमनीपर्सेंट बीइंग है। वो इनडायरेक्टली रेडकॉन कॉर्पोरेशन का एक पार्ट है जो कि फाइनल हेवन में एग्जिस्ट करता है। मिल्कमैन सुपरमैन के पास रियलिटी को मैनिपुलेट करने की पावर आती है। बट यार उसका नाम इतना अजीब क्यों रखा है? मिल्कमैन, दूध वाला सुपरमैन है क्या वो? और रेडकॉन कॉर्पोरेशन जो है ना, उसके पास मेन ऐसा पावर आती है कि वो किसी भी कैरेक्टर को क्रिएट एंड इरेज कर सकता है। बट इस बात से ना आप लोग ये मत समझ लियो कि भाई बस मिल्कमैन सुपरमैन एल्डर गॉड को आराम से हरा देगा, वो गॉड है, वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा बिल्कुल मत समझ लियो। पूरी बात सुन लो यार। देखो यार, उसके पास ना ये पावर ठीक है आती है, बट एल्डर गॉड डीमन मैन के पास भी तो रियलिटी रैपिंग की पावर है। वो भी तो किसी भी कैरेक्टर को इरेज एंड रिक्रिएट कर सकते हैं ना। ये भी तो बिल्कुल ऐसा रेडकॉन कॉर्पोरेशन की जो पावर है बिल्कुल सेम लग रही है ना तुम्हें? तो हाँ, एल्डर गॉड डीमन मैन के पास सेम पावर है। और ना यहाँ पर ना बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मिल्कमैन सुपरमैन का सबसे पावरफुल वर्जन है। देखो एक्चुअली मैं बताऊँ, मुझे नहीं लगा। मतलब मिल्कमैन सुपरमैन जो है वो फाइनल हेवन में एग्जिस्ट करता है, राइट? और फाइनल हेवन लैम्बो का एक पार्ट है यार। और लैम्बो को तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने अपनी एक उंगली पे उठा के रखा है। तो हाँ, मुझे नहीं लगता है कि मिल्कमैन सुपरमैन का सबसे पावरफुल वर्जन है। बट इन फ्यूचर में भी कुछ और हो सकता है, बट अभी तक तो नहीं लगता है, ठीक है? और अगर मिल्कमैन सुपरमैन एल्डर गॉड के साथ लड़ता है ना, तो एल्डर गॉड डीमन मैन अपनी बहुत सारी डुप्लीकेट्स बनाएगा जो उसी जितनी पावरफुल होगी, एंड मिल्कमैन सुपरमैन के ऊपर आराम से भारी पड़ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर मिल्कमैन को ओमनीपोटेंट भी बताया, फिर भी एल्डर गॉड डीमन मैन के पास सीलिंग की पावर है। जैसे उसने एज़ातूथ को सील कर दिया था, मिल्कमैन को भी सील कर देगा। और एज़ातूथ भी एक ओमनीपोटेंट बीइंग की था, ठीक है? तो हाँ, मिल्कमैन के कंपेयर में भाई एल्डर गॉड बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है मुझे, ठीक है? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इस बैटल का विनर एल्डर गॉड डीमन मैन है। आप लोगों का ओपिनियन कुछ और हो सकता है। आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आजकल ऐसे शॉर्ट कंपैरिजंस भी बना रहा हूँ, वो भी एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट बैटल में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।